बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये है जनाब, हमने जो विज़िट की मुबशर सदीक और अली भाई ऑफिशियल के गांव की, तो वहाँ की एक छोटी सी स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते चलें कि ये फैज़ान मदनी टिकी टॉफ़ी, ये जनाब उसने मिनी गाड़ी बना रखी है। हमारे बाबू साहब हैं जनाब शाहपुर के, उन्होंने ये छोटी सी गाड़ी बनाई हुई है जनाब, और मोटरसाइकिल के साथ। और इसका ये फ़ायदा है कि पिक ड्रॉप, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बाबू भाई कर रहे हैं जनाब। तो इनका कहना ये है कि हम सुबह जनाब मेन अड्डे के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से सामान कलेक्ट किया थोक के हिसाब से, और उसके बाद हम परचून में मुख्तलिफ जगह के ऊपर छोटी छोटी दुकानों के जो करियाना स्टोर हैं वहाँ पे हम ये डिलीवर करते हैं, और उससे हमें जो कमीशन मिल जाता तो हमारी भी दिहाड़ जो है वो अच्छी दिहाड़ बन जाती है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि बिजनेस जो है उसको टॉप के ऊपर रखा गया है कि एक बंदा जब बिजनेस करता है तो उसका पैसा जब रनिंग में चलता रहता है पैसा, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि उसमें थोड़ा भी अगर प्रॉफिट है तो भी वो बहुत ज़्यादा लगता है। और यही वजह है कि सामान डेली बेस के ऊपर लाना और आगे छोटे जो स्टोर हैं उनके ऊपर उसको डिलीवर करना, तो ये एक बड़ी बात है जनाब। तो इस तरह का काम अगर बंदा कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। ये एक्सपीरियंस हमने जनाब जब बाबू भाई से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि देखो, शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी आती है कि जब बंदा बिजनेस को समझता नहीं है और मार्केट में इन हो जाता है, जब उसके पास तजर्बा नहीं होता तो फिर वो परेशानी का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन बंदा गिर के संभलता है तो उसको फिर वो तजर्बे में वो बात जो है वो शामिल हो जाती है। और यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने काम स्टार्ट किया तो काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आज वो बहुत कामयाब किस्म का बिजनेसमैन बन चुका। अभी तक उसका अपनी उसने गाड़ी बना रखी है और यहाँ से मेन अड्डे के ऊपर वो जाएगा और थोक के हिसाब से सामान ला करके छोटे स्टोर्स के ऊपर वो डिलीवर करता है, और उनसे जो कमीशन उसको आता है तो अच्छी बड़ी उसकी दिहाड़ बन जाती है। तो ये जब हमने जनाब विज़िट किया मुबशर सदीक और अली भाई ऑफिशियल के गांव का, तो हमने ये भी एक एक्सपीरियंस हमें भी मिला, और हमने भी सोचा कि ये बात भी एक शेयर कर लेनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ कि जब भी कोई बंदा किसी चीज़ की ठान लेता है तो फिर वो कर गुजरता है। जैसे कि हमारे बाबू भाई हैं जनाब, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शुरू शुरू में जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो बहुत परेशानी हुई, रेट्स के बारे में नहीं पता था कि ये टॉफ़ी का जो रेट है वो हम इस रेट के ऊपर लेके हम किस के ऊपर वहाँ पे डिलीवर करेंगे, और हमें जो प्रॉफिट लेना है वो कितने परसेंट होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने हिम्मत न हारी तो आखिरकार वो एक कामयाब जो है वो आजकल बिजनेसमैन बना हुआ है। क्योंकि उसकी जो दिहाड़ है वो कहता है कि जनाब अगर कुछ भी ना बचे, मैं समझता हूँ आज दिहाड़ जो है वो बिल्कुल रूटीन में नहीं आई, बल्कि बहुत ही लो स्टेटस के ऊपर रही है। तो 2200-2300 रुपया जो है वो मेरी बचत होती है। उसमें हमने पेट्रोल भी गाड़ी का निकालना होता है और जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं वो भी सारे हम निकालते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम रात को टोटल हिसाब लगाते हैं कि मैंने कितना सौदा वहाँ से लिया थोक के हिसाब से, और छोटे करियाना स्टोर के ऊपर हमने जब उसको डिलीवर किया वहाँ से परसेंटेज हमें कितने मिली, तो उसके हिसाब से इतना हम फ्यूल निकाल लेते हैं गाड़ी का।
یہ کھانے کا خرچہ ہو گیا، یہ سارے اخراجات جب میں نکال لیتا ہوں تو اس کے بعد جو مجھے بچت نظر آتی ہے لویسٹ اسٹیج کے اوپر، تو وہ بھی 2200-2300 روپیہ جو ہوتی ہے۔ تو اگر 2200-2300 روپیہ آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر 2000 ہی اگر لگا لیا جائے تو گاؤں میں رہتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو 2000 روپیہ پر ڈے اگر آپ کو آمدن آ رہی ہے تو 60,000 آپ کا بن جائے گا جناب منتھلی بیس کے اوپر۔ اور اگر 60,000 آپ گاؤں میں رہ کر کما رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو ہمیں جناب دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں کوئی اور بھی سٹوری جیسے ہی نظر آئی اچھی سی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ اور آج کل بابو بھائی جو ہیں یہ جناب بڑے مزے سے یہ ان کا جناب گھر ہے، اور گھر کے سامنے جو ہے گاڑی کو اس نے پارک کر دیا ہوا ہے، یہیں سے وہ صبح اٹھتا ہے۔ سامنے جناب رات کی رانی کے پودے لگے ہوئے ہیں جو کہ جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا اپنا جو موسم ہے وہ سہانا کر دینا، یہ اس کا وتیرہ ہے کہ جوں شام ہوگی ہلکی ہوا چلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ رات کی رانی جو ہے وہ کہیں پہ لگی ہوئی ہے۔ بابو بھائی کی یہ بھی اچیومنٹ تھی جناب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔